आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। महाभारत सभा पर्व अध्याय 8। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी। तब राजा युधिष्ठिर बोले, हे पितामह, ये देखिए राजाओं का ये महासमुद्र क्रोध से अत्यंत क्षुब्ध हो उठा है। इन सबको शांत करने का जो उचित उपाय जान पड़े वो मुझे बताइए। हे दादाजी, यज्ञ में विघ्न ना पड़े और प्रजा का हित हो तथा जिस प्रकार सर्वत्र शांति भी बनी रहे, वो सब उपाय मुझे बताने की कृपा करें। भीष्म पितामह जी ने कहा, हे कुरु वंश के वीरवर, तुम डरो मत। क्या कुत्ता कभी सिंह को मार सकता है? हमने कल्याणमय मार्ग श्री कृष्ण जी का आश्रय पहले ही चुन लिया है। जैसे सिंह के सो जाने पर बहुत से कुत्ते उसके निकट आकर एक साथ भौंकने लगते हैं, वैसे ही ये सामने खड़े राजा भी तभी तक भौंक रहे हैं जब तक वृष्णि वंश का सिंह सो रहा है। क्रोध में भरे हुए कुत्तों के समान ये लोग सिंह के निकट तभी तक कोलाहल मचा रहे हैं जब तक श्री कृष्ण सिंह की भांति जाग नहीं उठते और इन्हें दंड देने के लिए प्रस्तुत नहीं हो जाते। राजाओं में श्रेष्ठ चेदी कुलभूषण नृसिंह शिशुपाल भी अपनी विवेक शक्ति को खो बैठा है। तभी इन सब नरेशों को यमलोक में भेज देने की इच्छा से कुत्ते से सिंह बनाने का प्रयत्न कर रहा है। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी। भीष्म जी का कथन सुनकर चेदीराज शिशुपाल उन्हें अत्यंत कठोर बातें सुनाने लगा। शिशुपाल बोला, हे कुल कलंकी भीष्म, तुम अनेक प्रकार की गीदड़ भवतियों द्वारा इन सब राजाओं को डराने की चेष्टा क्यों कर रहे हो? बड़े बूढ़े होकर भी तुम्हें अपने इस घृणित कृत्य पर लज्जा क्यों नहीं आती? तुम तीसरी प्रकृति में स्थित नपुंसक हो, अतः तुम्हारे लिए इस प्रकार धर्म के विरुद्ध बातें कहना उचित ही है। फिर भी ये आश्चर्य है कि तुम सारे कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुष कहे जाते हो। हे भीष्म, जैसे एक नाव दूसरी नाव में बांध दी जाए, जैसे एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे चले, वही अवस्था इन सब कौरवों की है जिन्हें तुम जैसा कुल नेता मिला है। हे भीष्म, तुम्हें अपने ज्ञानीपन का बड़ा अभिमान है, परंतु तुम हो वास्तव में महामूर्ख। अहो, इस केशव की स्तुति करने की इच्छा होते ही तुम्हारी जीभ के सैकड़ों टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? हे भीष्म, जिसके प्रति मूर्ख से मूर्ख मनुष्य को भी घृणा करनी चाहिए, तुम इतने ज्ञान वृद्ध होकर भी उसी ग्वाले की स्तुति करना चाहते हो, आश्चर्य है। हे भीष्म, यदि इसने बचपन में एक पक्षी बकासुर को अथवा युद्ध कला से सर्वथा अनभिज्ञ केसी नामक अश्व और अरिष्टासुर वृषभ को मार डाला, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात हो गई? हे भीष्म, छकड़ा क्या है? चेतना सुन लकड़ियों का ढेरी तो। यदि इसने पैर से उसको उलट ही दिया तो ये कौन सी आश्चर्य की बात हो गई? हे भीष्म, यदि इसने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक अपने हाथ पर उठाए रखा तो उसमें भी मुझे कोई आश्चर्य की बात नहीं जान पड़ती, क्योंकि गोवर्धन तो दीमकों की खोदी हुई मिट्टी का ढेर मात्र है। हे धर्मज्ञ भीष्म, जिस महाबली कंस का अन्न खाकर ये पला था उसी को इसने मार डाला, ये भी इसके लिए कोई बड़ी अद्भुत बात नहीं है। हे कुरुकुल अधम भीष्म, तुम धर्म को बिल्कुल नहीं जानते। मैं तुमसे धर्म की जो बात कहूँगा वो तुमने संत महात्माओं के मुख से भी नहीं सुनी होगी। स्त्री पर, गौ पर और ब्राह्मणों पर तथा जिसका अन्न खाया हो अथवा जिसके यहाँ अपने को आश्रय मिला हो, इन पर कभी हथियार ना चलाएं। हे भीष्म, जगत में साधु धर्मात्मा
पुरुष सज्जनों को सदा इसी धर्म का उपदेश देते हैं, परंतु तुम्हारे निकट ये सब धर्म मिथ्या दिखाई देता है। हे कौरव वधम, तुम मेरे समक्ष इस किरण की स्तुति करते हुए इसे ज्ञान वृद्ध और वयो वृद्ध बता रहे हो, मानो मैं इसके विषय में कुछ जानता ही ना हूँ। हे भीष्म, यह तुम्हारे कहने से गौघाती और स्त्री हंता श्री कृष्ण की पूजा हो रही है, तो तुम्हारी धर्मज्ञता की सीमा समाप्त हो गई। अब तुम ही कहो, इन दोनों प्रकार की हत्याओं का अपराधी स्तुति का अधिकारी कैसे हो सकता है? हे भीष्म, तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हारा ब्रह्मचर्य भी व्यर्थ का ढकोसला मात्र है, जिसे तुमने मोहवश अथवा नपुंसकता के कारण धारण कर रखा है, इसमें संशय नहीं। हे धर्मज्ञ भीष्म, मैं तुम्हारी कहीं कोई उन्नति भी नहीं देख रहा हूँ। मेरा तो विश्वास है कि तुमने ज्ञान वृद्धों का सत्संग नहीं किया, तभी तुम ऐसे धर्म का उपदेश करते हो। देव शब्द का अर्थ है देने वाला, ज्ञान देने वाला, भोजन देने वाला, प्रकाश देने वाला आदि। देवी देवता शब्द देव के ही पर्यायवाची हैं, अर्थात जो देता है उसे देव कहते हैं। सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि देवता जड़ हैं। जड़ वो पदार्थ होता है जिसे ज्ञान ना हो। जड़ पदार्थ की पूजा का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, हवन यज्ञ करके जल और वायु की शुद्धि करनी चाहिए, जिससे सभी प्राणियों को सुख मिले। पूजनीय देव 5 हैं। माता संतानों का तन मन धन से सेवा करके माता को प्रसन्न रखना, ताड़ना कभी ना करना। पिता, उसकी भी माता के समान सेवा करना। आचार्य, जो विद्या और सुशिक्षा का देने वाला है, उसकी तन मन धन से सेवा करनी। अतिथि, जो विद्वान, धार्मिक, निष्कपटी, सबकी उन्नति चाहने वाला, संसार में घूमता हुआ सत्य उपदेश से सबको सुखी करता है, उसकी सेवा करना। स्त्री के लिए पति और पुरुष के लिए अपनी पत्नी ही पूजनीय है। 5 मूर्तिमान देव हैं, जिसके संग से मनुष्य शरीर की उत्पत्ति, पालन, सत्य शिक्षा, विद्या और सत्य उपदेश की प्राप्ति होती है। इनकी सेवा ही पंचदेव पूजा या पंचायतन पूजा है। परमेश्वर भी देव है, वो सबसे बड़ा महादेव है। उसकी पूजा का प्रकार यही है कि ईश्वर के बताए हुए वेदानुसार, उसके नियमानुसार अपने जीवन को हमें भी धारण करना चाहिए। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।